नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होना है। इसको लेकर बीजेपी अपनी रणनीति में जुट गई है, रणनीति बनाने में जुट गई है और हिंदुत्व के जरिए छत्तीसगढ़ की सत्ता फिर से हासिल करने की कोशिश बीजेपी ने शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में आरएसएस छत्तीसगढ़ से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का अभियान शुरू करने जा रहा है, जिस पर सियासत हो रही है। चुनावी साल में आरएसएस की पदयात्रा पर कांग्रेस ने तंज कसा है और इसे ध्रुवीकरण की सियासत बताया है। बात आज इसी पर, पहले रिपोर्ट देखें। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का अभियान छत्तीसगढ़ से शुरू करने जा रहा है। इसके तहत देश भर के संत छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं से 18 फरवरी को एक साथ पदयात्रा पर निकलेंगे। विभिन्न जिलों से होते हुए रायपुर में 19 मार्च को धर्म सभा के रूप में यात्रा का समापन होगा। यहां सभी संत समाज प्रमुख एक मत होकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का संकल्प लेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने बताया है कि पदयात्रा में प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर की पदयात्रा साधु संत करेंगे। 4 शक्तिपीठ दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर, रतनपुर महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर, चंद्रपुर के चंद्रहासिनी मंदिर से पदयात्रा निकलेगी। हिंदू स्वाभिमान जागरण संत यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के अंदर हिंदू भाव के जागरण और समरसता और समानता का भाव जगाने की दृष्टि से ही इस यात्रा का आयोजन संतों के द्वारा किया गया है। माँ महामाया यात्रा ये रामानुजगंज से निकलेगी। माँ चंद्रहासिनी यात्रा जसपुर सोघड़ा आश्रम से निकलेगी। माँ दंतेश्वरी यात्रा सुकमा रामाराम से और निकलेगी। वहीं आरएसएस की पदयात्रा पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कोई भी जो संत होगा आरएसएस की पदयात्रा में शामिल नहीं होगा। आरएसएस का उद्देश्य है इस देश की गंगा जमुनी तहजीब पर प्रहार करना। देखिए, कोई भी जो संत होगा वह आरएसएस की पदयात्रा में शामिल नहीं होगा। दूसरी बात, आरएसएस का उद्देश्य इस देश की गंगा जमुनी तहजीब पे प्रहार करना शुरू से रहा है। एक तरफ तो वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो मसीही भोज का आयोजन करते हैं, मुसलमानों का सम्मेलन आयोजित करते हैं। तो आप गुड़ खाते हैं, गुलगुला से परहेज करते हैं। पहले यह तो बताइए कि आपका मूल उद्देश्य क्या है। आप इस देश में जो रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ में बात करते हैं, इस देश में रहने वाले ईसाई और बौद्धों के खिलाफ बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हीं के लिए, उनके साथ एकता स्थापित करने के लिए भोज का भी आयोजित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर आरएसएस का उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हित साधन करने के लिए मतों का ध्रुवीकरण करना, और इसीलिए आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करती है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि संत समाज क्या करेगा क्या नहीं ये कांग्रेस तय करेगी। कौन संत है कौन संत नहीं ये कांग्रेस के नेता बताएंगे। ऐसा कहना कि वो व्यक्ति जो पदयात्रा में शामिल होगा वो संत नहीं है, ये संतों का अपमान है। कांग्रेस ने तो खुद ही कह दिया है कि भाजपा सभी जगह भोज कर रही है। सबका साथ सबका विकास, सभी के लिए बराबर की योजनाएं। देश में संविधान लागू है, देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा। लेकिन संत समाज क्या करेगा क्या नहीं ये क्या कांग्रेस तय करेगी? कौन संत है कौन संत नहीं है ये कांग्रेस के नेता बताएंगे। ऐसा कहना कि वो व्यक्ति जो यात्रा में शामिल होगा वो संत नहीं होगा, ये कहना संतों का अपमान है, संत समाज का अपमान है, हिंदू समाज का अपमान है। वहीं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, शंकराचार्य, निश्चलानंद सरस्वती समेत कई संतों ने भी की है। इसके साथ ही प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पाकिस्तान एक इस्लाम देश डिक्लेयर हो गया, क्योंकि वहां मुस्लिम अधिक थे। भारत में हिंदू ज्यादा हैं तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए, क्योंकि संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू देश नहीं है
नेपाल था, लेकिन अब वो भी मेंटेन नहीं रहा। अब उसको भी हम हिंदू देश नहीं कह सकते। लेकिन भारत को इसलिए होना चाहिए कि यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है, और अब तो इसकी लहर बहुत प्रबल हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं, और उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक अनाउंसमेंट है। इस साल के आखिरी में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का अभियान छत्तीसगढ़ से शुरू करने जा रहा है, जिससे ये साफ हो गया है कि हिंदुत्व के जरिए बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनाव के लिहाज से इसे देखा जा रहा है, इस अभियान को, आरएसएस के इस अभियान को देखा जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और आरएसएस एक अभियान चला रहा है, और इस अभियान में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भारत को कही गई है। सभी संतों को इसमें जोड़ा जाएगा। कई संत इस अभियान से जुड़ेंगे, पदयात्रा निकाली जाएगी, और कई हिंदूवादी संगठन भी इस अभियान से जुड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद और भी कई ऐसे हिंदूवादी संगठन होंगे जो इस अभियान का हिस्सा होंगे। तो 19 मार्च को धर्म सभा भी होनी है रायपुर में। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का संकल्प इस सभा में लिया जाएगा। और एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व का मुद्दा उछाला गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसे सियासी चश्मे से देखना चाहिए, या इसे केवल धार्मिक आस्था से देखना चाहिए? लेकिन इस साल चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में, इसलिए सियासत की बात भी इसमें हो रही है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगा रहे हैं, और कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, चाहे वो आरएसएस की बात हो या बीजेपी की बात हो। कांग्रेस के अपने ही अलग तर्क हैं इस मसले को लेकर, बीजेपी के अपने ही अलग तर्क हैं इस मसले को लेकर। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तंज कसा है और ध्रुवीकरण की सियासत बताया है इसे आरएसएस के लिए। और हिंदू राष्ट्र की बात करें, देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो तो कई ऐसे संत हैं जो इस बात को कह चुके हैं, दोहरा चुके हैं, जैसे निश्चलानंद जी हों, शंकराचार्य हों, बागेश्वर धाम हों या पंडोखर महाराज हों। इन्होंने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, राम राज्य की बात कही है देश में। और प्रसिद्ध गायक, भजन गायक अनूप जलोटा ने भी आज कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। आरएसएस एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ से करने जा रहा है। पदयात्रा की शुरुआत हो रही है। इस पदयात्रा में कौन कौन हिस्सा लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है, संभावना है कि बड़े बड़े संत इस अभियान में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो भी आरएसएस के इस अभियान में शामिल होगा वो संत नहीं। और कांग्रेस का ये भी कहना है, ये भी आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने बीजेपी पर कि एक तरफ आप मुसलमानों के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और दूसरी तरफ आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये विरोधाभास क्यों? ये भी आरोप कांग्रेस ने लगाए। तो हिंदू राष्ट्र के आह्वान पर सियासी घमासान छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, मढ़े जा रहे हैं। और 19 मार्च को एक बड़ा आयोजन, एक बड़ी सभा होगी और इस सभा में संकल्प लिया जाएगा। तो इस खास मसले पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश सिंह जी। सत्यप्रकाश सिंह जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं आरएसएस के इस अभियान को लेकर। देखिए सुमित जी, आरएसएस हो, बीजेपी हो या इनके और भी सहयोगी दल हो, देखिए इनका जो काम है सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए ध्रुवीकरण करना है, राजनीति करना है। आज जो माहौल है देश का, देखिए बहुत ही नाजुक स्थिति में आज देश खड़ा है, क्योंकि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, 2014 से बात करें, जब से सत्ता में आई है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे
भाई को लड़ाने के नाम पे इसी की राजनीति की है। देखिए अभी ये रैली कर रहे हैं बीएचपी जो कर रही है रैली, ठीक है करना चाहिए, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, लोकतंत्र है, हर किसी को हक है अपना रैली करने का, सभा करने का, मगर ऐसी रैली नहीं करनी चाहिए, ऐसी सभा नहीं करनी चाहिए जिससे देश प्रदेश का माहौल खराब हो। आपको वोटों की ध्रुवीकरण की रैली नहीं करनी है ना। आप अगर करना चाहते हैं महंगाई की बात कीजिए, महंगाई के खिलाफ रैली निकालिए, बेरोजगारी के खिलाफ रैली निकालिए, महिला सुरक्षा के नाम पर रैली निकालिए। अभी देखिए यूपी में कानपुर में क्या हुआ, उसके लिए बीएचपी रैली नहीं निकाल रही, उसके लिए बीजेपी कुछ बोल नहीं रही है, उसके लिए बजरंग दल कुछ नहीं बोल रहा है। तो इनका जो काम है सिर्फ और सिर्फ जो जनता को है वो भटकाने का है। देखिए जनता अगर महंगाई पे सवाल करती है तो ये धर्म लेके आते, जनता अगर बेरोजगारी पे बात करती है ये अयोध्या का मंदिर लेके आते। तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करने का। देखिए यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह जी सिख एक प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक राष्ट्रपति रहता है, अल्पसंख्यक उपराष्ट्रपति भी रहता है, तब हिंदू खतरे में नहीं होता, हिंदू कुछ भी नहीं होता है। मगर जैसे ही बीजेपी आती है ये सब माहौल बन जाता है। सुमित जी आप भी इतने बड़े पत्रकार, आप भी जानते हैं सबसे कि ये बीजेपी का जो काम है, आपने भी पत्रकारिता की होगी, बीजेपी का काम नहीं है। आप शुरू से इनके जो पिछली पृष्ठभूमि देख लीजिए, अडवाणी जी रथ यात्रा निकाली थी, अयोध्या का काम हुआ, इन्होंने हमेशा ये जो हिंदू के नाम पे है या इनकी ध्रुवीकरण जो है राजनीति वो सिर्फ और धर्म पे जाकर रुक जाती है। और मैं तो हर बार बोलता हूँ, मैं पर्सनली एक बात हमेशा बोलता हूँ बीजेपी के लिए कि इनका फेवरेट जो राजनीति करने का जो मुद्दा है वो है धर्म और जाति और धर्मांतरण की जो बात कर लिए उनके इर्द गिर्द इनकी राजनीति चलती है। ये महंगाई की वजह, हमारे लोकसभा में हमने सवाल जवाब किया, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, शिक्षा, सब पे बात की, इनके कोई जवाब नहीं है बीजेपी की तरफ से, चाहे बीजेपी या बीजेपी कोई भी नेता, उस पर बात नहीं करेंगे। और अगर इनसे आप धर्म की बात कीजिए तो तुरंत बातचीत करना चालू करेंगे, तुरंत बहस करेंगे तुरंत इनके दो चीजें घंटे डिबेट इनसे कर सकते हैं धर्म के लिए, इन लोग उस पर तैयार है, मगर महंगाई बेरोजगारी पे नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो राजनीति है वही घूमती है आसपास धर्म के नाम की राजनीति करते, उसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ में खासतौर से कोई मुद्दा नहीं है। इस मुद्दा विहीन राजनीति को देखते हुए उनको ये करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारी सरकार है पिछले 4-4.5 साल में जो विकास काम किए इसका जवाब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसके खिलाफ ही इन्होंने ये रैली का जो बनाया है प्लान, आगे जो रैली करने वाली है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं बीजेपी वाला। छत्तीसगढ़ की बात करूँ ठीक है सत्यप्रकाश जी, तो क्या कांग्रेस भारत को, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में नहीं है? इस पर क्या स्टैंड कांग्रेस का रहेगा या क्या रहता है? देखिए संविधान में क्या लिखा हुआ, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था, 1950 संविधान लागू हुआ था। संविधान ने क्या बोला है उसमें? संविधान ने सबको हक दिया है, जो देश है वो सबका है। ये ऐसा नहीं ना कि इनका है उनका नहीं है, ये देश सबका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। ये एक नारा था जब आजादी मिली, जब आजादी के लिए जो हमारे आजादी के जो हमारे लड़ रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, महात्मा गांधी जी लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस भी लड़ रहे थे, उसी में सबको लड़ रहे थे, बिस्मिल्लाह खान भी वो भी लड़ रहे थे। तो जो आजादी जो मिली है वो सिर्फ और सिर्फ इनके धर्म के नाम पे नहीं मिली है, ये सबके मिली जुली प्रयासों की वजह से अपने खून का एक एक कतरा दिया है। उसमें चाहे हिंदू ने भी दिया, मुस्लिम ने भी दिया, पंजाब सिख ने भी दिया, क्रिश्चियन ने भी दिया, सबने उसमें दिया। तो हमारे जो संविधान है सबके लिए, हिंदू राष्ट्र इसकी बात नहीं है। हमारा जो देश है, प्रदेश है, वो संविधान से चलेगा। संविधान क्या कहता है? सबका हक बराबर है। भारत एक संविधान पर वाला देश है। ठीक है कांग्रेस का मानना है, आपका मानना है कि देश संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा। सत्यप्रकाश जी मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता केएल चौहान जी भी जुड़ गए हैं। केएल चौहान जी बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। केएल चौहान जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी केएल चौहान जी, जब धर्म की बात आ रही है, आरएसएस के अभियान की बात आ रही है, तो मोहन भागवत जी का एक बयान मुझे याद आता है। पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया था कि ब्राह्मणों ने जातियों को बांटा है, और अब छत्तीसगढ़ में ये आयोजन कैसे देखते हैं आप? देखिए सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म के हिसाब से हम बात करें, और धर्म क्या होता है सबसे पहले ये बात करें तो धर्म हम समझते हैं कि कौम नहीं होता है धर्म होता है कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो उचित है वही धर्म होता है। और यही संविधान भी बोलता है कि जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से सही है वही हमारे को करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि धर्म क्या बोलता है, हम धर्म, ये जो सनातन धर्म है वो बोलता है कि कोई जन्म से शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं होता है, वो हमेशा कर्मों से होता है। तो मोहन भागवत जी का जो इंटेंशन है वो कर्म से, क्या बोलते हैं आप, वर्ण व्यवस्था देखिए, जन्म से वर्ण व्यवस्था मत देखिए, इससे इंटेंशन है। और दूसरी बात यह
कि मोहन भागवत जी का आप पूरा वक्तव्य सुनेंगे तो किसी भी धर्म विशेष के विरोध में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है तो उन्नति के समर्थन में है। उन्नति कैसे हो सकती है हमारे समाज की? नहीं केएल चौहान जी, मैं तो ये समझना चाह रहा हूं कि उन्होंने ये बयान दिया था, ये तो स्पष्ट है ना, उन्होंने ये कहा था कि ब्राह्मणों ने जातियों को बांट दिया। अब छत्तीसगढ़ में जो अभियान चला रहे हैं आरएसएस, उसमें ब्राह्मणों को इकट्ठा कर रही है। देखिए, ब्राह्मणों ने कभी भी उसको समाज को बांटा नहीं है। ये आप पूरा वक्तव्य सुनेंगे ना, पूरा वक्तव्य क्या है, पूरा लाइन, ये आप एक वर्ड से एक अर्थ से पूरा अनर्थ हो जाता है। जैसे रेल रोको जाने मत दो, तो और उसी को हम बोलते हैं रेल रोको मत जाने दो। ये दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन उसका जो अर्थ हो जाता है वो अलग अलग हो जाता है। तो पूरा आप अलग वो सुनेंगे तो मैं ये समझता हूं कि मोहन भागवत जी ने जो वक्तव्य दिया हुआ है वो किसी भी जाति के विरुद्ध नहीं है, ना किसी को तोड़ने के विरुद्ध है, ना किसी के और सबको जोड़ने के विरुद्ध है, क्योंकि धर्म हमें यही सिखाता है और आरएसएस प्रमुख यही बोलेंगे, मेरे को ये विश्वास है। ठीक है। और केएल चौहान जी, बीजेपी पर आरोप ये लग रहे हैं कि जब चुनाव आता है तब उनको धर्म की याद आती है और ध्रुवीकरण के लिए ऐसे आयोजन होते हैं। केएल चौहान जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये आयोजन नहीं कर रही है। सबसे पहले आप मैं बता दूं, विश्व हिंदू परिषद कर रही है। विश्व हिंदू परिषद जो कर रही है, और आप ये मेरे को बताइए कि क्या कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं है? क्या वो तो कांग्रेस को भी बोलेगी कि इसका हिस्सा नहीं है। क्या कांग्रेस हिंदुओं के समर्थन में नहीं है? क्या कांग्रेस ये विश्व हिंदू परिषद के समर्थन में नहीं है? क्या विश्व हिंदू परिषद जिन मूल्यों को, जिन उद्देश्यों को, जिन समाज के जो जागरूक करना है, समाज के जो मैसेज पहुंचाना है, क्या उसके समर्थन में नहीं है? क्या जबरिया जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्या उसके पक्ष में है कांग्रेस? क्या जबरिया नहीं होना चाहिए, इसके पक्ष में नहीं है क्या? दूसरी बात यह है कि हिंदुओं से परहेज क्यों है कांग्रेस को, मैं ये पूछना चाहता हूं। विश्व हिंदू परिषद जो है वो, और हिंदुत्व जो है वो कोई जातीय धर्म नहीं है। वो ये है कि हिंदुत्व जो है वो एक विचारधारा है, एक विचार शैली है, एक जीवन पद्धति है। जिस जीवन पद्धति से हम यहाँ पर जीना चाहते हैं उसमें कोई भी आ सकते हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी भाई सब आ सकते हैं उसमें, लेकिन उस विचारधारा से जीना है। धर्म क्या होता है ये शायद इनको नहीं मालूम है। और जो संविधान करते हैं तो संविधान में भी यही लिखा है कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हमें इसको करना चाहिए, और धर्म में यही है कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हमारे को जीना चाहिए, और समाज के सर्वहित के लिए जो सही है वही हमें करना चाहिए। कोई जोर जबरदस्ती करके हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, और जिसके जो मान नहीं रहा है, जो ठीक है उनके खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। सत्यप्रकाश जी, आखिरी 30 सेकंड में चाहूंगा, आपने सुना ही होगा चौहान साहब को, उनका कहना है कि आपको धर्म की परिभाषा नहीं समझ में आती कांग्रेस को। देखिए सुमित जी, चौहान जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इनके मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया उसको पैच कर सके। देखिए, इनका चाल चेहरा यही है। मोहन भागवत जी ने अपने दिल की बात की है। भाजपा का चाल चेहरा यही है, वो अपने लोगों के साथ भी नहीं है। कैसे इन्होंने ब्राह्मणों के बारे में अपमानजनक बातें की, तो ये अपने लोगों को भी नहीं है। और केएल चौहान जी धर्म के बारे में बहुत लंबे जो ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, मैं भी सनातन, मैं भी हिंदू, मैं क्षत्रिय हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं ना कि दूसरे धर्म को। चलिए एक ऐसा, जब भी राजनीति में धर्म की बात होती है, एक ऐसा विषय हो जाता है जिस पर हम लंबी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। 5 के 8 मित्र आए। नमस्कार।